नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा तथा कुछ फेसबुक फ्रेंड्स ने यहाँ प्रश्न भी पूछा है कि वे किसी मुश्तरका खाता में से किसी एक सहमालिक से भूमि खरीदना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इस सेल करवाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इस परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप भूमि, चाहे वो मुश्तरका भूमि हो या किसी को ओनर की एक्सक्लूसिव यानी कि अकेले किसी मालिक की भूमि हो, आप दोनों ही परिस्थितियों में ज़मीन खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट यानी कि कृषक प्रमाण पत्र। वो पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि जो नॉन हिमाचली या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है दोस्तों, वो हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो उस परिस्थिति में यदि जो खरीदार है उसका कृषि प्रमाण पत्र बनना जरूरी होता है। पर यदि कृषक जो खरीदार है उसके पास अपने नाम पर भूमि नहीं भी है दोस्तों, या उसके माता के नाम पर भूमि है, उसके पिता के नाम पर भूमि है या उसके दादा के नाम पर भूमि है, तो उस व्यक्ति का जो कि खरीदार है उसका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा जारी कर दिया जाता है। तो दूसरा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट रहता है दोस्तों, वो रहती है लेटेस्ट जमाबंदी। लेटेस्ट जमाबंदी आपको पटवारी से या कहीं भी लोक मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसको पटवारी द्वारा वेरीफाई करना जरूरी होता है दोस्तों। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है दूरी प्रमाण पत्र, क्योंकि जो सेल डीड करवाते समय मार्केट वैल्यू पर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो उस दूरी प्रमाण पत्र की सहायता से ही आप बता सकते हैं कि कितनी स्टैंप ड्यूटी उस पर लगेगी। क्योंकि यदि आपकी भूमि जो नेशनल हाईवे है उससे कितनी दूर है, या स्टेट हाईवे है उससे कितनी दूर है, कोई या अन्य रोड है उससे कितनी दूरी पर है, उसी के हिसाब से मार्केट वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। और उस मार्केट वैल्यू को कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तथा दूरी प्रमाण पत्र से यह पता चलेगा कि आपकी भूमि कौन सी कैटेगरी में है, और उसी हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू पर चुकानी होती है दोस्तों। तो ये तीन सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट दोस्तों जो कि आपको ज़मीन खरीदते समय आपके पास होने चाहिए दोस्तों। और उसके उपरांत आपको जो भूमि आपने खरीदनी है दोस्तों, उसकी सेल डीड बनवानी होती है, जो कि डॉक्यूमेंट राइटर रहते हैं दोस्तों या कोई एडवोकेट है दोस्तों, वो उस सेल डीड को स्क्राइब या लिखवा सकते हैं दोस्तों। उसके उपरांत आपको जो चाहिए होता है दोस्तों, उसमें दो गवाह की ज़रूरत होती है दोस्तों। आपको रजिस्ट्री या सेल डीड करवाते समय दो गवाह उसमें होना जरूरी होता है दोस्तों। और उसके उपरांत आपको वह सेल डीड जो बनकर या लिखकर तैयार हो जाती है दोस्तों, उसके उपरांत आपको तहसीलदार के पास उसे पेश करना होता है। और यदि तहसीलदार सेटिस्फाई हो जाता है कि सेल डीड और अन्य डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उसके उपरांत वह उस सेल